हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत आप लोगों के बीच आज फिर से आया हूँ। क्लास 10 के बिहार बोर्ड का क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 का बेसिक क्लास का पार्ट 2। आप इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 की वीडियो को ज़रूर देखेंगे, तो ही आपको पार्ट 2 का वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन पार्ट 1 वाले वीडियो से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के बेसिक में जो फॉर्मूला बना है, वो फॉर्मूला से और फॉर्मूला कैसे निकलता है, और इन चीज़ों को समझने के बाद इसका सम्स बनाने टाइम कैसे यूज होगा। आप अगर अभी के वीडियो को नहीं समझेंगे तो सम्स में आप अटकेंगे, और जब आप सम्स में अटकेंगे उस समय आपको महसूस होगा कि इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी था, और आपको उस समय फील होगा तो फिर देखना पड़ेगा। इसलिए पहले बेसिक क्लासों को अच्छे से समझें और तब जा कर के हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आइए आते हैं फॉर्मूले पे। सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों हम लोगों के बीच है ये साइन स्क्वायर थीटा। पार्ट 1 के वीडियो को देखने के बाद इसको देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों के पास बुक में अक्सर लिखा रहता है। इस फॉर्मूला से ही और फॉर्मूला निकलता है, तो उसको हम लोग पहले से निकाल के और दिमाग में टोटल चीज़ सेट कर लेंगे, क्योंकि हर बार इसी से काम नहीं होगा। कभी कभी जो ये स्टेप आएगा उससे काम होगा, लेकिन बना इसी से है, तो इस चीज़ को समझते हैं। सपोज कीजिए अब हम साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 2 इसी में से कैसे बन गया। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप लेफ्ट में रखेंगे तो इक्वल टू में 1 पहले लिख लीजिए, और ये प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले आएंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस, प्लस का साइन जब बराबर के इस तरफ आता है, बाएं तरफ से दाएं तरफ, तो माइनस हो जाता है, और इसको लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कभी भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहे और ज़रूरत पड़े तो हम इतना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर सवाल में लिखा रहेगा और हमें ज़रूरत इसका रहेगा तो इतना बराबर में हम इतना लिख सकते हैं। यानी इसका फॉर्मूला ये हो गया और इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो इस तरीके से इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकला। अब देखिए, इस पर से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटाने का मैथ में एक नियम है कि अगर लेफ्ट साइड में आप स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड में आपको रूट लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको सिंगल साइन थीटा। यहाँ से स्क्वायर हट गया तो इधर में सेम चीज़ लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बच्चों के मन में सवाल उठेगा कि सर यहाँ से स्क्वायर क्यों नहीं हटा। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी 2 या 3 चीज़ों को प्लस या माइनस के माध्यम से जोड़ा या घटाया जाता है तो उस पर लगे हुए स्क्वायर को आप नहीं हटा सकते। ध्यान रखेंगे इस बात को। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ से स्क्वायर हटा तो कितने बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ से स्क्वायर क्यों नहीं हटा। तो ये 2 चीज़ है, एक ये है और एक ये है, और इसको माइनस से दिखाया गया। इसका रिलेशन दोनों के बीच में माइनस का है। ऐसे कंडीशन में हम ना तो इस पर से स्क्वायर हटा सकते हैं और ना इस पर से स्क्वायर हटा सकते हैं। अगर इस पर स्क्वायर लगा होता तो उसको भी नहीं हटाते, इस पर फिर से भी नहीं हटाते। हालांकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, वो एक अलग बात है, इसलिए स्क्वायर लिखा भी रहता तो 1 का स्क्वायर 1 लिखा जाता। लेकिन चीज़ों को समझिए कि जब प्लस या माइनस से कोई चीज़ कनेक्ट रहेगा और ऐसा चीज़ जिस पर से हम स्क्वायर नहीं हटा सकते हैं, तो प्लस माइनस के वजह से इस पर से रूट माने इसका स्क्वायर नहीं हटेगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया रूट में रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट आप साइन थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं। अगला सवाल फॉर्मूला, अब हम जब लेफ्ट में इसको रखें तो यहाँ से एक निकला और यहाँ से, अब हम इसको रखेंगे तो फिर इसी तरीके से 2 फॉर्मूला निकलेगा। तो अब हम कॉस स्क्वायर को रख लेते हैं। सपोज कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा के पीछे का जो प्लस का साइन था वो यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, वो प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है, शुरू में प्लस नहीं लिखना पड़ता है। तो हमारे पास ये 1 पहले से था तो 1 लिख देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा के पीछे में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस है, तो वो वाला प्लस जब राइट साइड में आएगा तो ऑटोमेटिक वो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके, पीछे करके, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप देखें, समझें। और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आए तो आप बोलिए, मैं वापस से समझाने के लिए तैयार हूँ।
ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। कॉस स्क्वायर को लेफ्ट में रखेंगे, प्लस का साइन यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, बराबर में 1 था तो पहले 1 लिख लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा के पीछे जो प्लस था वो यहाँ आकर के माइनस बन जाएगा। यहाँ पे प्लस दिख नहीं रहा था लेकिन है, उसी वजह से यहाँ पे आके ये माइनस बन गया और ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला ये बन गया। अब उसी तरीके से वापस से अगर हम इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा और इसमें फिर से आप रूट लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा का डायरेक्ट वैल्यू भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला से ये टोटल 4 एक्स्ट्रा फॉर्मूला निकला, तो टोटली फाइनली आपके पास 5 फॉर्मूला बना। इतना बराबर इतना यूज कर सकते हैं, इतना बराबर इतना, इसी तरीके से सभी में यूज कर। और कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा 1 को इसमें तोड़ने का, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा कि 1 को आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़िए, ये भी ज़रूरत पड़ेगा। तो जब हम लोग चैप्टर में आएंगे, एक्सरसाइज में आएंगे, सम्स लेके बनाएंगे, तो ऐसा कंडीशन आने पर आपको मैं ये चीज़ रिपीट आपको रिमेंबर कराऊंगा कि ये ऐसे कैसे यूज होता है। तो ये था 1 नंबर फॉर्मूला। अब आते हैं इधर, हम एक और समझ लेते हैं 2 नंबर, इसमें से फिर फॉर्मूला निकलेगा। इसको मेनली हम रोमन का 1 नंबर मान लेते हैं और इसको रोमन का 2 मान लेते हैं और यहाँ से कितना फॉर्मूला निकला इसको समझेंगे। ध्यान रखेंगे बीच में प्लस का साइन होगा इसमें। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। यहाँ ध्यान रखेंगे सेक पहले लिखाएगा, टेन बाद में लिखाएगा और दोनों के बीच में माइनस होगा। वहाँ प्लस था लेकिन यहाँ माइनस होगा, इक्वल टू में 1 होगा। कितने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि टेन पहले होगा कि सेक पहले होगा। तो दिमाग में चीज़ों को सेट करें बार बार पढ़ के समझ के कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और ये मेन फॉर्मूला है। बुक में ऐसे डायरेक्ट बहुत जगह पे नहीं लिखा रहता है। बुक में लिखा रहता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर में और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को इधर लाके लिख दिया रहता है। ऐसे बुक में जल्दी नहीं मिलता है, तो उसी को आगे पीछे उलट पलट करके आप ऐसे समझिए, पहले सीधा वे में ऐसे समझिए। तो ये हो गया 1 नंबर और यहीं से फॉर्मूला निकालेंगे। माइनस 10 को उधर ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पहले 1 लिख लेंगे और बताइए ये माइनस 10 स्क्वायर थीटा जब राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बना कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में डायरेक्ट इतना लिखा जा सकता है या इतना के बराबर में डायरेक्ट इतना लिखा जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, और सभी का ज़रूरत पड़ेगा अलग अलग सवालों में। अब यहाँ से स्क्वायर रिमूव कर दीजिए जैसे इसमें से हटाए थे, तो सेक थीटा बराबर में रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर। और ये समझा चुके हैं कि स्क्वायर यहाँ से क्यों नहीं हटा सकते हैं, यहाँ अभी समझा चुके हैं। अब आ जाइए उसी प्रकार से 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन लेने में थोड़ा बच्चों को दिक्कत होता है। अब हम 10 स्क्वायर थीटा को लिखेंगे तो बच्चे जल्दी जल्दी 10 स्क्वायर थीटा तो लिख लेते हैं लेकिन माइनस भूल जाते हैं। और माइनस वह चिन्ह है जिसको आप भूल नहीं सकते, आपको लिखना जरूरी है, अनिवार्य है। तो आप माइनस 10 थीटा पहले लिखिए, 10 स्क्वायर थीटा बराबर में ये 1 पहले से था ही। सेक स्क्वायर थीटा के पीछे में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह छुपा रहता है, प्लस का। तो जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये अगर आपको जल्दी सभी टीचर नहीं ये बात चीज़ सिखाते हैं, कहीं पे माइनस 10 स्क्वायर थीटा है ना, माइनस और 10 स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो उस माइनस और 10 स्क्वायर थीटा को पूरा को गायब करके आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। किसको गायब करके, माइनस 10 स्क्वायर थीटा का। यानी एक फॉर्मूला बना माइनस 10 स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला बना, माइनस 10 स्क्वायर थीटा का भी एक फॉर्मूला बन गया। ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, नहीं है कि माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। यूज करने आना चाहिए, सवाल आने पर मैं यूज करवाऊंगा। नेक्स्ट, अब इसी में थोड़ा सा नंबर हम नहीं चेंज करते हैं, इस माइनस को हटाने का भी दिमाग लगाया जा सकता है। माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ध्यान कीजिए कि इस माइनस को हटाने के लिए राइट साइड का जो भी चीज़ है उसमें से मैथ में एक ठो
ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती कॉमन भी लिया जाता है मैथ में। तो मैथ में जब ज़बरदस्ती किसी साइन को कॉमन लिया जाता है तो जो चीज़ों का साइन रहता है, चिन्ह जो रहता है वो पलट जाता है, बदल जाता है। अब इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ हम एक ज़बरदस्ती माइनस निकाले इन दोनों में से, 1 का प्लस में से और सेक स्क्वायर थीटा के माइनस में से ज़बरदस्ती जब कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाले भाई साहब प्लस में बदल जाएंगे। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो आप सोचेंगे कि सर जी यहाँ तो माइनस अभी भी लिखा हुआ है। नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिए। अभी आप सेक स्क्वायर ब्रैकेट के बाद सोचिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ऐसे समझिए ये प्लस है। इसको हालांकि हम मिटा देते हैं, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस से क्या बन गया, प्लस। अब 1 जो प्लस में था वो क्या बन जाएगा, -1। और मैथ में इतना तो जानते ही होंगे कि किसी भी चीज़ का चिन्ह उसके पीछे में लिखा रहता है, किसी भी चीज़ का चिन्ह उसके पीछे में, मतलब ये 1 है तो 1 के पीछे, या आगे भी बहुत लोग बोल देते हैं तो आगे भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा वो इधर वाला साइन होता है, इसका साइन इधर होगा, इसका साइन इधर होगा। अब बताओ बच्चों, जब ये ब्रैकेट में है और ये बाहर में माइनस है तो इस माइनस से इस माइनस को हम काट सकते हैं। तो काटने टाइम बच्चे सीधा काट देते हैं तो प्लस का चिन्ह बन जाता है। सीधा ना काटे, उसको तिरछा काटे, क्रॉस काटे। जैसे अगर ऐसे है तो इसको हम सीधा काट देंगे तब तो ये प्लस जैसा दिखने लगेगा। इसको ऐसे ना काटे, ऐसे है तो ऐसे काटे तिरछा, तो इसको क्रॉस काट दें, तिरछा काट दें, तो ये कट गया। तो देखिए स्पष्ट फॉर्मूला बन गया फिर से एक ठो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। 5 नंबर इसको हम दे रहे हैं। कितना नंबर, 5वां नंबर फॉर्मूला। माइनस कॉमन लेके माइनस वाले झमेला को हटा लिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर -tan स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। वीडियो को पॉज करें थोड़ा देर के लिए। हाँ तो बच्चों 5 नंबर फॉर्मूला क्या सीखे, 4 अपने आप में एक स्पेशल फॉर्मूला बना, इसलिए मैंने उस पर ट्रिपल स्टार लगाया। क्यों, क्योंकि -tan स्क्वायर थीटे का भी एक फॉर्मूला बन सकता है जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, और माइनस कॉमन लेने का भी तरीका बता दिए कि माइनस को हटाया कैसे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास 6 नंबर क्या बनेगा, आप लोग खुद दिमाग लगा पा रहे होंगे। स्क्वायर यहां से हटेगा तो tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों रूट लग जाएगा, और इस पर से स्क्वायर नहीं हटाएंगे। क्लियर है ना, क्योंकि माइनस या प्लस से जब चीज़ों को जोड़ा या घटाया जाता है तो उस पर से स्क्वायर नहीं हटाया जाता है। तो इस तरीके से 2 नंबर में 6 फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ वो देखिए, 1 नंबर में 5 फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ वो देखिए, और एक 3 नंबर और बचा हुआ उसमें भी 6 फॉर्मूला क्रिएट होगा। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें, बार बार आगे पीछे करके देखें, एक बार में बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं रहता है, बीजगणित का यानी कि अलजेब्रा का। तो आप अगर बचपन से अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं तो आपको ये वीडियो जल्दी समझ में नहीं आएगा, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई किए हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। और जो बच्चे बीजगणित में कमज़ोर है तो मैं बीजगणित का भी एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मैं सारा चीज़ सिखाऊंगा कि प्लस माइनस को ऐड करने पे क्या होता है, गुना करने पे क्या होता है, बीजगणित का शुरुआत कहाँ से हुआ, क्या हुआ। तो आप नए चीज़ों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग 3 नंबर फॉर्मूला पे। कैमरामैन भाई साहब देख लीजिए कि दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, ये दिख रहा है, चलिए कंफर्म है। तो अब आते हैं अपने लोग तीसरे नंबर फॉर्मूला। कोई दिक्कत है बच्चों तो बोलो, इसको वापस से समझाएंगे। किसी को कोई परेशानी है, कोई भी स्टार वाला में या ऊपर से जो कहीं से कुछ भी बताएं कि स्क्वायर क्यों नहीं हटा, रूट कैसे लग गया, क्या है नहीं है, आप बार बार पूछ सकते हैं। आप माइंड से कॉन्सेप्ट हटा दीजिए कि वीडियो भी चल रहा है, माइंड से एकदम हटा दीजिए उसको। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तीसरा नंबर में आते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होगा बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। बुक में डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और ये कॉट स्क्वायर इधर लिखा हुआ मिलेगा। आप बुक ट्राई कर लीजिएगा, अक्सर जल्दी ये नहीं लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उसी को सजा दिए तो ये ऐसा बन गया। तो ये फॉर्मूला नंबर कितना बन गया बच्चों, 1। तीसरा का 1, तीसरा का 1। तो डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कॉसेक पहले आएगा
कॉट बाद में आएगा, और माइनस वाला 2 फॉर्मूला होता है और प्लस वाला एक ही फॉर्मूला होता है। प्लस वाला एक फॉर्मूला होता है, माइनस वाला 2 होता है, और इसी में से और फॉर्मूला बनते चला जाएगा। क्या करेंगे, कॉसेक को लेफ्ट में रखेंगे, कॉट उधर जाएगा तो प्लस कॉट बन जाएगा। देखिए 2 नंबर आप समझ गए होंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 पहले लिख लेंगे, अब माइनस उधर गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 बन गया। स्क्वायर यहां से हटा देंगे, वापस इस पर रूट लग जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया कॉसेक थीटा। क्या बन गया, कॉसेक थीटा बराबर में √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से स्क्वायर नहीं हटाएंगे, ध्यान रखेंगे, बार बार इस चीज पर ध्यान रखेंगे। 4 नंबर फॉर्मूला इसका फिर से स्टार वाला हो जाएगा, ठीक इसी के जैसा, क्योंकि इस बार माइनस वाले चीज को जैसे यहां कॉमन रख लिए थे लेफ्ट में, वैसे यहां भी माइनस वाले को रखेंगे। और माइनस को आप अपने मन से नहीं हटा सकते डायरेक्ट, पहले तो आपको सिस्टम से हटाना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या ये अपने आप में एक फॉर्मूला नहीं बना? कब? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे दिखता है तो माइनस कॉट स्क्वायर समेत हटा दीजिएगा, माइनस समेत उसको हटा करके आप बराबर में इतना ले सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ से यूज किया, तो आप फॉर्मूला ये वाला लेके प्रूफ करके दिखाइएगा कि देखिए सर ऐसे ऐसे ये फॉर्मूला निकला है। आ रहा समझ में? क्योंकि बहुत टीचर आपसे जो हैं बहस कर लेंगे कि ये कहाँ से निकला, कैसे निकला, हमको समझाओ, तो उनको ऐसे समझा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं बच्चों, माइनस जबरदस्ती कॉमन लेना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस, वापस कॉमन लेंगे तो साइन किसका किसका चेंज होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में बन जाएगा और 1 भाई साहब माइनस में बन जाएगा। तो इसको लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये माइनस कैसे काटेंगे, तिरछा काटेंगे, नहीं तो सीधा काटने पे प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बना 5 नंबर, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और 6 नंबर फॉर्मूला बन गया लास्ट एंड फाइनल, इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो कॉट थीटा, जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगा, स्क्वायर हटा तो रूट लगा, इसको याद कर ले बच्चे, स्क्वायर हटा तो रूट लगा। तो यहां लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट अंडर, और ये फाइनल आपका पार्ट 1 मतलब पार्ट 2, आज वीडियो का पार्ट 2 है, ट्रिगोनोमेट्री बेसिक क्लास 8.1, बेसिक क्लास ऑफ 8.1 पार्ट 2 क्लास 10। कौन क्लास का बच्चों? क्लास 10 का, क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड, ठीक है। ये 1 नंबर फॉर्मूला, ये 2 नंबर से इतना सारा डिराइव हुआ, और ये 3 नंबर से इतना सारा। तो आप चीज़ों को कई बार, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, वीडियो को पॉज कर करके आगे पीछे भी देखेंगे। और इसके बाद मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे त्रिकोणमिति से डरते हैं वो डरे नहीं, कारण कि त्रिकोणमिति अगर आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको क्लियर है, तो आप त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं 8.1 का पहला नंबर सम्स बना के दिखाऊंगा, और आप ज़रूर से ज़रूर दोनों वीडियो को पहले से देख लें, कॉपी में नोट्स बना लें, चीज़ों को बार बार समझें और लिख के प्रैक्टिस करें। ऐसे प्रैक्टिस करें जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप किसी को समझा रहे हो। तो इन बातों को ध्यान में रख करके और आप हमारे बातों को फॉलो कीजिए, आपको खुद फ़ायदा समझ में आने लगेगा कि सर ने ऐसा क्यों कहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो इम्पोर्टेंट लग रहा है, इफ़ेक्टिव लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के पास भेजें, अन्य लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और विशेष क्या मैं बताऊं, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।